हेलो बच्चों, श्री राधे राधे। माँ सरस्वती के श्री चरणों में सत सत प्रणाम है। बच्चों, आप सभी का जो है स्टार मॉम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोनू कुमार विश्वकर्मा जो है आज बच्चों जो है हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कहने का मतलब हम जो है त्रिकोणमिति का परिचय सीखने वाले हैं बच्चों। तो बिना देरी के जो है इस टॉपिक को सीखेंगे। बच्चों, हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को जो है हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है बच्चों त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। यानी हम जो है इस चैप्टर में त्रिभुजों का मापन से संबंधित जो है अध्ययन करेंगे। त्रिभुजों का मापन से अगर कंप्लीट इसका पूरा सेंस देखा जाए तो त्रिभुजों का मापन। तो बच्चों ध्यान देने वाली ये बात है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात वो जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कई बार पेपर में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत ध्यान से इनको देखने की जरूरत है। त्रिकोणमिति अनुपात जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला साइन, साइन का ये शॉर्ट नेम हम लोग साइन पढ़ते हैं। कोसाइन को हम लोग कॉस पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टैंजेंट को हम लोग टैन बोल देते हैं। कोस्कैन को हम लोग कॉट बोल देते हैं। सेकैंड को हम लोग सेक बोल देते हैं। और कॉटेंजेंट को जो है हम लोग कॉट शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार पढ़ लेते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लेंगे। कई बार पेपर में जो है ऑप्शनल वाले में जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो आगे देखते हैं बच्चों जो है कुछ क्या है अब समझने वाली बात है। उसके बाद हम लोग समझेंगे त्रिभुज। क्योंकि हमें जो है त्रिकोण यानी त्रिभुजों का ही अध्ययन करना है। इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है हमने जो है 3 फिगर बनाए हैं 1 2 3। तीनों फिगर को अगर हम समझ गए तो हमसे जो है एरर यानी गलती नहीं होगी क्वेश्चनों को हल करने में। देखेंगे क्या हमें समझना है। ये जो पड़ी हुई लाइन है इसको आधार कहते हैं। ये जो आप खड़ी हुई लाइन है इसे लंब बोलते हैं और सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार के जस्ट सामने वाली भुजा, आधार के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सीख लेंगे कि जो यानी थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो लंब का काम करेगी। इतना ध्यान रखना है। अगर इसको एक थीटा मान लिया गया तो इसके सामने जो है लंब होगा और नीचे तो आपका आधार यानी कि थीटा को ध्यान देना, इस थीटा को ध्यान देना। इस फिगर में थीटा की जो है स्थिति हर बार देखिए बदल बदल कर बताई गई है। थीटा के सामने ये लंब होगा और सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, ये फिक्स होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। केवल जो होता है आधार और लंब में जो है परिवर्तन होता है। तो थीटा के सामने ये लंब तो ये आधार। अब इस फिगर में देखेंगे कि थीटा जो है यहां से यहां यानी ऊपर पहुंच गए हैं। तो क्या हुआ, जैसे थीटा ऊपर पहुंचा अब लंब का काम ये भुजा करने लगी, ये लंब का काम करने लगी और आधार जो है उठ के आपका ये वाली भुजा हो गई और सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है। अब देखेंगे तीसरे फिगर में बताया गया है कि यदि थीटा कभी कभी, अब ध्यान देने योग्य बात यह है पेपर में कभी इस प्रकार पूछता है और कभी जो है इस प्रकार वैल्यू दे देता है, कभी इस प्रकार वैल्यू दे देता है। इसको समझेंगे। अगर कह दिया जाए साइन ए, जैसे साइन ए है तो लंब बटे आधार आपका जो है यानी साइन थीटा लंब बटे आधार हो गया। अब इसमें देखिए अब क्या करेंगे, साइन थीटा अब देख लिया। अब बी में अगर पूछा जाएगा तो फिर इसको हम थीटा मानेंगे, सी में पूछा जाएगा तो इसको थीटा मानेंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या है क्वेश्चन अभी आगे जब आएंगे तो इसको बताएंगे किस प्रकार जो है वैल्यू बदलती है। तो बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है। यदि केवल थीटा दे दिया जाए, अगर केवल थीटा दे दिया जाए तो आपका जो है जो मेन सबसे जो है ये इसको बेस वाला फिगर मानते हैं। बेस ये बेस है इसका। यानी कि अगर केवल थीटा दे देगा तो ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण। अगर ए बी सी पूछ रहा तो उस समय हमें बहुत ध्यान देना होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हल करना, हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं हम लोग। लाल बटे कक्का से जो है हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक और कॉट का जो है अनुपात निकाल लेते हैं, इसी से सीख लेते हैं। तो जो पहला है ये समझ जाइए, पहला जो साइन दिया है नंबर 1 पे तो लंब बटे कर्ण, नंबर 2 पे
नंबर 2 देखो आ रहा कर्ण बटे वो आधार बटे कर्ण, tan है तो लिखेंगे लंब बटे आधार। अब क्या होता है इन तीनों के, यानी कि ये जो तीन होते हैं, ये तीनों जो होते हैं, अब साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, यानी ये इसका उल्टा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका भी उल्टा पढ़ेंगे, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसका कर्ण बटे लंब देखो लिखा हुआ है। जो कॉस होता है ये होता है, यानी कि जो सेक होता है ये उल्टा होता है कॉस का, तो अब क्या करेंगे इसको पढ़ लेंगे कर्ण बटे आधार। अगला जो होता है tan जो होता है ये अपोजिट होता है किसका, कॉट, यानी कि कॉट tan आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बच्चों हम लोग हाँ एक और खास बात देखेंगे, इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, इससे जो है अभी क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान देंगे कि जो tan थीटा होता है वो tan गुणे थीटा नहीं हो सकता है, इसको हम अलग नहीं रखेंगे। यदि लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो क्या करना होगा हमें, यानी साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर करना होगा, ये नहीं कि हम अलग अलग करें। इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा पूछा गया है तो हमें पूरे का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो बच्चों इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, बिना देरी के हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, और जो बच्चा हमारे चैनल पे नया होगा वो बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, जिससे हम अभी देखिएगा मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री से जिन बच्चों को डर लगता है बिल्कुल प्यार हो जाएगा कि हम सीख गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो है अभी देखिएगा क्वेश्चनों किस प्रकार जो है हम आपको सरल से सरल तरीके में सिखाएंगे, बिल्कुल जो है दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन। बच्चों बैक टू बैक हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार इन्हें सॉल्व करना है। बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। बच्चों जो है हम लोगों ने इससे पहले सारे रूल्स जान लिए हैं, अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि लाल बटे कक्का को किस प्रकार पुट किया जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना होगा, हमें लाल बटे कक्का रख के सबसे पहले tan, हमने पीछे सिखाया है आप लोगों को कि किस प्रकार जो है tan a की सबसे पहले क्या करेंगे, इससे जो है वैल्यू देख लेंगे कि ये 4 क्या है 3 क्या है। तो ये फार्मूला आपको बता देगा किसकी वैल्यू दी गई है जिसे हमें त्रिभुज में रखना है। तो tan a जो होता है, tan ये तीसरे नंबर वाला होता है, अभी हम लोग सीखे हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, हम लोग लिख लेंगे कि लंब बटे आधार। अब समझेंगे इसमें, अभी हम लोगों ने फिगर भी सीखे हैं कि जो a, यदि a इसको माना गया है तो लंब इसके सामने होगा। तो लंब का मान दिया गया है 4, यानी लंब 4 दिया गया है और a के सामने, यानी ये लंब हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा और लंब दिया गया है आपका 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। आधार आपका 3 दिया गया है, ये आपका आधार है और आधार दिया गया 3। अब क्या करेंगे हम इसको जो है, अब इससे पूछा गया है a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा आपका साइन a, कॉस a, कॉसेक a, सेक a, कॉट a, यानी इन सभी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों हम इसकी वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें त्रिभुज के जो है तीनों माप मालूम हो। हमको दिया है ये लंब 4 दिया गया है, आधार 3 दिया गया है और हमें कर्ण नहीं पता। जब तक हमें कर्ण नहीं मालूम होगी तब तक हम अन्य सभी के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अन्य मान ज्ञात करने के लिए जो है हम जो है एक थ्योरम याद रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जिसे बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के योग वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर एक बार समझेंगे बच्चों इसको, यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कर्ण हमको नहीं पता है तो इसको क्या करेंगे, वैसा ही रहने देंगे।
लंब लंब हमको ज्ञात है 4, उसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। आधार 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 को 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, तो आप ऐड करेंगे 16 9 तो हो जाएगा 25। इधर आपका लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर। अब हमें केवल कर्ण की आवश्यकता है, स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमें केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान हो जाता है बच्चों 5। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है उठा के यहाँ 5 वैल्यू रख देंगे। अब जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं उसको लाल कलर का या तो लर्न कर लेंगे, या एक जगह जब भी पेपर में आपके क्वेश्चन आए तो एक जगह लिख के, इससे हम आसानी से कर सकते हैं इसी से। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जो साइन होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, इसको लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब चेक कर लेंगे जो हमारी वैल्यू निकली है उसी से, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बच्चों यहाँ पे 5 है, और सॉरी बच्चों, लंब बच्चों जो है 4 दिया गया है, कर्ण जो निकला हुआ है 5 है। तो बच्चों हमने पहली वैल्यू निकाल ली साइन ए की। अब कॉस ए की निकालेंगे तो कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो बच्चों आधार का यानी कॉस ए की भी वैल्यू निकल चुकी है, साइन ए की भी निकल चुकी है। अब कॉसेक ए की निकालेंगे। कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, या तो यहां से उल्टा कर लो या देखिए यहां से ऐसे कर लीजिए। तो कॉसेक जो होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण जो है 5 आया हुआ है, लंब आपका जो है 4 दिया गया फिगर में। बच्चों बहुत ध्यान से देख कर इसको करेंगे। और सेक ए जो होता है वो होता है कॉस का अपोजिट, या तो इसको अपोजिट कर दीजिए या तो आप इससे याद कर लीजिए, होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण की जो वैल्यू आई है 5 है और आधार आपका 3 है। इस प्रकार बच्चों हम लोग जो है एक एक करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, बिना किसी जो है भ्रम के, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये जो होता है ये tan का अपोजिट होता है। अगर ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप इसका केवल उल्टा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी आधार आपका जो है 3 है, लंब आपका 4 है। तो बच्चों इस प्रकार हमने जो है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए थे इसको हमने ज्ञात कर लिया। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे और इसका अच्छे से जो है नोट्स बना लेंगे कि पेपर में एक बार केवल रिवीजन मारना पड़े और पूरे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाए। बच्चों आप चाहें तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो हम लोग जो है अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो बच्चों B को 90 डिग्री कर लिया हमने। ये चित्र दिया नहीं होगा पेपर में, हम क्या होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग त्रिभुज कंप्लीट कर लेंगे बनाकर, कि जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे एडजस्ट कर लेंगे। लिखा एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है बच्चों। यदि AB 2 सेंटीमीटर है, AB कितना है 2 सेंटीमीटर है, और AC आपका ये यानी कर्ण जो है दिया गया है 3 सेंटीमीटर है, तब बच्चों हमें क्या करना है, साइन A, साइन B और साइन C का मान ज्ञात करना। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने जो है साइन A की भी वैल्यू ले ली है, साइन B की भी ले ली है और साइन C की। आप इस चित्र को अच्छी तरीके से समझ जाए कि प्रश्न कैसा भी पूछा जाए आपका पेपर छूटे नहीं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमको तीनों भुजाओं का मान नहीं ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो है फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमारी जो एक भुजा नहीं ज्ञात होगी वो ज्ञात हो जाएगी। तो कर्ण की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 को 9 हो जाएगा। लंब आपका जो है, लंब आपका दिया गया 2 जो दिया गया है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस आधार हमको बच्चों नहीं ज्ञात है तो उसका स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इधर 4 है इसको भेज देंगे बराबर इस पार, तो ये जो है 9 से 4 घट जाएगा, बराबर आपका जो है आधार का स्क्वायर इधर बच जाएगा। अब 9 से 4 को घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और इधर अभी आधार का स्क्वायर लिखा होगा। हमें केवल आधार चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा बच्चों अंडर रूट। तो
√5 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका आधार। तो कहने का मतलब बच्चों जो है, हमने देखा कि आधार का मान जो है √5 आ चुका है, हम क्या करेंगे √5 यहाँ रख लेंगे। अब बच्चों जो है हम जितने भी वैल्यू पूछी गई है, अब क्या करेंगे हम जो है साइन ए, साइन बी, साइन सी का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे फार्मूला जो है त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखेंगे कि साइन थीटा का जो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण सबके लिख लीजिए और हम आपको आसानी से सिखा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे रखनी है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ए जब पूछा जाए तो ए की सामने लंब लेते हैं बच्चों, तो साइन थीटा, साइन ए का मान यानी लंब बटे कर्ण, लंब साइन ए पूछा गया है तो बच्चों लंब आपका ए पूछा गया है तो लंब ये यानी √5 यानी हो जाएगा आपका जो है √5 बटे कर्ण आपका 3। उसके बाद साइन बी जब पूछा जाएगा तो साइन बी में आपका 20 वाला यानी बी पूछा गया है तो जो है बी पूछा गया कर्ण तो फिक्स रहती है, तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो लंब आपका हो जाएगा 2 और आपका कर्ण जो है कर्ण आपका हो जाएगा 3। अगले में देखिएगा बच्चों साइन सी पूछा गया यानी इसको हमको क्या मानना है, कोण मान लेना है। कोण साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इस बार क्या होगा लंब का काम यही करेगा आपका, ये हो जाए तो लंब आपका हो जाएगा 2 और कर्ण आपका हो जाएगा लंब, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही है, लंब बटे कर्ण यानी कि हो जाएगा आपका 2/3। बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने जो है साइन ए लंब बटे कर्ण, बिल्कुल सही बच्चों, तो हम लोगों ने जो है इस प्रकार सारे मान ज्ञात कर लिए बच्चों। पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अगर हम लोगों ने इस फिगर को समझ लिया, फिगर के अकॉर्डिंग इसको समझ लिया कि कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछता है, बच्चे बिल्कुल जो है बिना गलती के जो इसको कर सकते हैं। बच्चों जो है इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार के बच्चों। इससे संबंधित बहुत सारे जो है क्वेश्चन और करवाए जाएंगे बच्चों, देखते रहिए आप। जो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में ये जो है कई बार पूछा भी गया है। लिखा हुआ त्रिभुज ACB, बच्चों सी अगर बीच में आया है तो सी बीच में आने का मतलब इसी को हम लोग समकोण करेंगे। अगर ABC कहता तो बी को समकोण करते। ध्यान देने योग्य प्रश्न में यहीं पे है, पूछा गया त्रिभुज ACB, तो हम सी को क्या करेंगे, सी को 90 डिग्री रखेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, में जिसका कोण सी, ये देखो बच्चों दिया गया सी समकोण है, जिसमें AB कहने का मतलब AB जो कर्ण है, कर्ण दिया गया है 29 इकाई, BC आपका जो है 21 यानी 21 इकाई दिया गया है। और क्या करेंगे बच्चों, हमें एक वैल्यू नहीं दी गई और खास बात समझने वाली ये है, इसको समझेंगे। दिया गया ABC बराबर थीटा, बच्चों क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझेंगे। लिखा हुआ है कोण ABC यानी B देखो बीच में है, कहने का मतलब B थीटा दिया गया है, यानी कैसे A यानी ABC, इसको थीटा हमें मानना है हो तो हमें क्या करना होगा, इनके जो है वैल्यू ज्ञात करनी है, बहुत दिमाग से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे ये लंब दिया नहीं, ये आपका आधार, ये कर्ण है, तो हम क्या करेंगे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आपका कर्ण जो दिया गया है 29 यानी 29 रखेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर बराबर आधार आपका 21 है, 21 रख के इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हमें लंब नहीं मालूम है बच्चों, तो हम लंब निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे 29 का बच्चों आपको स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर से संबंधित एक ट्रिक बताएंगे बच्चों, आप देख सकते हैं कैसे करेंगे, आप लर्न कर लेना इसको। इसका होता है 841 841 होता है इसका स्क्वायर, और 21 का होता है 441, और प्लस बच्चों आपका लंब तो पता नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, 441 को बराबर किस पार लाएंगे, तो ये 841 से माइनस हो जाएगा 441, तो बच्चों आपका जो लंब है उसका स्क्वायर वो आ जाएगा 441 से 841 से 441 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 400 बराबर लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
अब जो है हमें चाहिए लंब, केवल बच्चों हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब की जो वैल्यू है वो आपकी जो है अंडर रूट के अंदर आ जाएगी 400, जिसका मान होता है 20। तो 20 इकाई बच्चों, यानी कहने का मतलब हमारा जो है ये आ जाएगा 20। अब क्या करेंगे बच्चों, हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। हमें क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा। तो बच्चों हमें याद रखना होगा, लाल बट्टे कक्का को बच्चों ध्यान रखेंगे, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको भी लर्न हो जाए। तो कॉस थीटा जो होता है, सबसे पहले समझेंगे थीटा के सामने लंब होगा, ये आधार ये काट, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, यानी कि हमारा जो फिगर है 20 वाला फिगर काम करेगा। तो कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण, लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर करना है, प्लस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण लिख के इसका स्क्वायर कर लेंगे। आधार आपका 21 है, बटे में कर्ण आपका जो है दिया गया है 29। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस उसके बाद लंब आपका जो है लंब दिया गया 20 और बटे में लिखेंगे कर्ण 29, इसका कर लेंगे स्क्वायर अच्छे से। 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका जो है 441, बटे में 29 का हो जाएगा 841, प्लस बच्चों प्लस लगाएंगे, 20 का करेंगे तो हो जाएगा 400, बटे 29 का करेंगे तो हो जाएगा 841। अब क्या करेंगे, जब आधार दोनों के बराबर हो तो उसको एक बार लिख लिया जाता है, और देखते हैं चिन्ह, जो भी चिन्ह हो, प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। और 400 में जो है 441 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841। बच्चों जब अंश और हर बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो हमने जो है इसका पहला वाला जो है सॉल्विंग कर लिया है। और देखते हैं बच्चों जो है, और पूछा गया था आगे जो है पूछा गया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पूछी गई थी बच्चों। ये जो है 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार जो है। अब देखेंगे हम निकाल चुके हैं जो है कॉस की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट रख लेंगे बिना समय गवाए, लिख लेंगे 441 बटे जो है आपका 841, माइनस लगाएंगे और साइन स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 400 बटे 841। अब देखिए बच्चों फिर क्या है, देखेंगे दोनों के हर बराबर है तो उसको एक बार लिखेंगे 841, और क्या होगा ऊपर जो है आपका 441 से आप 400 घटा देंगे। जब आप घटाएंगे तो 441 से 400 चले जाएंगे तो 41 बटे जो है 841 जो है आपका आंसर। यानी हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से बच्चों समझा। तो आप जो है अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे, पेपर में बहुत आसानी के साथ जो है क्वेश्चनों को करेंगे। इसलिए बच्चों हम पेपर को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बीच रखे हुए हैं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा जो है अभ्यास करें और जो है अच्छी सी मार्किंग जिससे आए। बच्चों देखो और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्विंग उनकी।